नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। संसद यूं तो सरकार की नीतियों का निर्धारण करने के लिए होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि संसद की गरिमा को कुछ सांसद अपने निजी आक्रोश और अहंकार का अखाड़ा बना लेते हैं। बहस का मुद्दा चाहे कुछ भी हो, चर्चा का केंद्र अक्सर कुछ और ही बन जाता है। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला है समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और 5 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी जया बच्चन जी का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। असल में जब भी संसद में किसी विषय पर चर्चा चल रही होती है और अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारा जाता है जया अमिताभ बच्चन, तो मानो जया जी के चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ जाती है, तमतमा उठती हैं, मानो किसी ने उनका अपमान कर दिया है। दरअसल जया जी को अपने नाम के साथ अमिताभ बच्चन जोड़े जाने से बहुत चिढ़ होती है। उनका मानना है कि यह एक महिला की पहचान को उसकी खुद की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके पति के नाम से जोड़ने की प्रवृत्ति का विरोध है। कहना गलत नहीं होगा कि जया बच्चन एक सफल अभिनेत्री, तेज तर्रार नेता और स्वतंत्र सोच वाली महिला रही हैं। फिर चाहे वो 1971 में रिलीज हुई फिल्म गुड्डी की मासूम लड़की हो या फिर संसद की सख्त लहजे में बोलने वाली महिला, उन्होंने हर भूमिका में अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन जब नाम पुकारते वक्त उनके व्यक्तित्व को उनके पति की पहचान से जोड़ा जाता है तो उनका आक्रोश सामने आ जाता है। बीते 1 साल में संसद का यह दृश्य इतनी बार दोहराया गया, इतनी चर्चा में रहा कि अब जनता भी पूछने लगी है, क्या संसद अब व्यक्तिगत नखरों का मंच बन गया है? जब नाम पुकारने भर से संसद में तूफान उठ जाए तो मन में यह सवाल उठना लाजमी है, ये संसद है या फिर पर्सनल थिएटर? ये कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 2024 से, जब राज्यसभा में एक सामान्य सी बात पर असामान्य सा हंगामा खड़ा हो गया। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जैसे ही कहा श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, तो समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सांसद अचानक भड़क उठी। उन्होंने झल्ला कर कहा, सिर्फ जया बच्चन कहना काफी था। वीडियो देखिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट तो उपलब्धि ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने इसे नया चलन करार देते हुए यह जताया कि यह उन्हें असहज करता है। लेकिन जब सवाल उठता है क्या वाकई यह कोई नया चलन था? आपको बता दें, राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट से लेकर चुनावी शपथ पत्र तक हर सरकारी दस्तावेज में उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही दर्ज है। यानी जब यही नाम उनके रिकॉर्ड में दर्ज है तो संसद में इसी नाम से पुकारा जाना असम्मान कैसे हो गया? इसके बाद भी यह विवाद थमा नहीं है। 5 अगस्त 2024 को फिर जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया तो जया जी ने और तीखा रूप अपनाया। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। इसके बाद सभापति ने भी शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे नाम में बदलाव पर विचार करेंगे। यदि यह आपत्तिजनक लगता है तो इसमें हम सुधार करेंगे। मगर इस बहस को और रोचक बना दिया 2 अगस्त 2024 की एक हल्के फुल्की टिप्पणी ने। इस बार उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपना परिचय दिया, मैं जया अमिताभ बच्चन। Did you get a lunch break? One second, ma'am. Yes. Let me be serious at your lighter note, and let me be very serious at your very lighter note. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आप ये वही नाम था जिस पर वो कुछ दिन पहले ही नाराज थीं। इस वाक्य पर सदन में हंसी गुजी और माहौल कुछ हल्का हुआ।
लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फिर आया 9 अगस्त 2024, जब फिर एक बार फिर यही नाम पुकारा गया और इस बार जया बच्चन ने भड़कते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवाइए। सभापति ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, बदलवा दूंगा। इसके बाद अभी हाल ही के सत्र में पुनः वीरेंद्र प्रसाद वैश्य से नाम को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। वीडियो देखिए। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सर, आप मेरे इतने पुराने साथी हैं, अभी आपको मैं क्या बताऊं। कोई बात नहीं, कभी आप हमारे साथ होते थे, आज इनके साथ है, इसलिए मुझे जया अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। इतने सालों तक तो आप मुझे जया जी बोलते थे। एनीवे, वैसे एक बात तो है, संसद के अन्य सदस्य चाहे कितना भी हल्ला करें, लेकिन जया जी का गुस्सा एकदम क्लासिक होता है। चेहरे पर वही पुरानी फिल्मी शक्ति, आंखों में वही एंग्री वुमन लुक, विरोध ऐसा कि सामने वाला भी समझ जाए नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ। बहरहाल, संसद की प्रक्रिया में सदस्यों को उनके दस्तावेज में दिए गए नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जया बच्चन ने आपत्ति क्यों की? क्या यह नाम उन्हें संसद में असहज करता है, जबकि वही नाम उनके रिकॉर्ड में दर्ज है? कई विशेषज्ञों ने इसे महिलाओं की स्वतंत्र पहचान की बहस से जोड़ा, तो कई लोगों ने इसे संसद में अनावश्यक विवाद मानते हुए सुझाव दिया कि ऐसी संवेदनशील बातों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाना चाहिए। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को भी लोगों ने उसी नज़र से देखा कि शायद वे एक संदेश देना चाहती हैं कि महिला की पहचान सिर्फ उसके पति के नाम से नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है, क्या यह विरोध वास्तव में महिलाओं की पहचान की लड़ाई की है, या फिर एक निजी असुविधा को बार बार सार्वजनिक मंच पर नाटकीय रूप से पेश किया जा रहा है? कुछ लोग का कहना है कि यह संसद में मर्यादा का सवाल है, लेकिन वहीं बड़ी संख्या में लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब रिकॉर्ड में लिखा हुआ नाम बोला जाए और उस पर ही ऐतराज जताया जाए तो गलती किसकी है? सवाल यही है, नाम से परेशानी है तो फिर बदलवाइए ना। पर संसद में इसे बार बार नाटक बनाना क्या जनता का समय बर्बाद करना नहीं है? जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दे सामने हो, तब संसद में ऐसी बहसें किस दिशा में जा रही हैं? तो अगली बार जब संसद में नाम पुकारा जाए तो अध्यक्ष महोदय भी ध्यान रखें और जया बच्चन जी भी ध्यान रखें कि वो अपना नाम बदलवा दें, सिर्फ जया बच्चन ही कहा जाए, क्योंकि संसद में चर्चा होनी चाहिए मुद्दों पर, नामों पर नहीं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।